वट आर रैपर क्लासेस? रैपर क्लासेस क्या होती हैं? जी हाँ दोस्तों, हम आज के वीडियो में देखने जा रहे हैं कि रैपर क्लासेस क्या होती हैं। इसके लिए हम लोग एक इंट्रोडक्शन देखेंगे रैपर क्लासेस का। हम लोग देखेंगे बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग एंड ऑटो बॉक्सिंग किसे कहते हैं, एंड साथ ही साथ हम लोग रैपर क्लास के 3 मेथड्स, वैल्यू ऑफ, पार्स एंड टू स्ट्रिंग मेथड्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello everyone, welcome to Programming Perception. I'm Amit Kumar and this is the 42nd video tutorial of our video series BlueJ for 10th. एंड जैसा कि आपको मालूम है, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग रैपर क्लासेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन समय से पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की टॉपिक को, रैपर क्लासेस। सो रैपर क्लासेस क्या हैं? सो रैपर क्लासेस आर क्लासेस अवेलेबल इन जावा in the java.lang package which are used to convert primitive data type to reference data type or vice versa. So wrapper classes वो classes हैं जो हमारे java.lang पैकेज में अवेलेबल है और इसका काम होता है primitive data type को reference data type में and reference data type को primitive data type में convert करने का। अब बात आती है कि आखिर ज़रूरत क्या है primitive data type को रेफरेंस में या वाइस वर्सा करने के लिए। तो इन चीज़ों को हम आगे डिटेल में देखेंगे, मगर सबसे पहले बात करते हैं बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग की। सो इन केस जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम प्रिमिटिव डेटा टाइप को कन्वर्ट करते हैं रेफरेंस डेटा टाइप में, दैट मीन्स हम इस डेटा टाइप को एक्चुअली बाउंड कर रहे हैं एक रिस्ट्रिक्शन के अंदर कि नाउ दिस प्रिमिटिव वन is going to be a reference data type. So अगर इस तरह की बाउंडेशन का या एक इस तरह के बॉक्स को हम अप्लाई कर रहे हैं एक प्रिमिटिव डेटा टाइप के ऊपर, यानी प्रिमिटिव डेटा टाइप नाउ इज पार्ट ऑफ अ बॉक्स एंड दिस बॉक्स इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट. सो व्हेन वी आर मेकिंग इट एज पार्ट ऑफ अ बॉक्स, जब हम उसे बॉक्स का हिस्सा बनाते हैं देन उसे कहते हैं बॉक्सिंग. ओके, एंड जिस समय हम इसका वाइस वर्सा कर रहे होते हैं, लाइक रेफरेंस डेटा टाइप को हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, राइट? सो दिस इज नोन एज अनबॉक्सिंग. ओके, आई नो आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आ रही होगी कि आखिर हम ये करेंगे क्यों, बट जब भी हम ऐसा कुछ करेंगे यानी प्रिमिटिव को रेफरेंस में और रेफरेंस को प्रिमिटिव में बदलेंगे तो वो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग कहलाएगी. जावा 1.5 या उससे पहले अगर हम लोग ऐसा कुछ कर रहे होते थे तो हम लोगों को मैनुअली, प्रोग्रामर्स को मैनुअली ये काम करना पड़ता था, एंड दैट टाइम इट वाज नोन एज बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग सेपरेटली. बट नाउ अ डेज आज के हमारा जेडीके वर्जन, आज का हमारा जेवीएम कैपेबल है इस काम को ऑटोमेटिकली करने के लिए, राइट? सो दैट्स वाई नाउ अ डेज इट इज़ नोन एज ऑटो बॉक्सिंग. अब मैं ये चीज़ आपको करके दिखाता हूँ कि ये काम हम कैसे करेंगे, मगर उससे पहले आपको बता दूँ, क्योंकि रैपर क्लासेस सारी प्रिमिटिव डेटा टाइप को रेफरेंस में कन्वर्ट करने के काम आती हैं, तो हमारी जितनी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं सबके लिए एक सेपरेट रैपर क्लास है. अब इस चीज़ को समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारी 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम लिख लेते हैं, लाइक बाइट, शॉर्ट, INT, लॉन्ग, राइट? दीज आर फॉर इंटीजर्स. फ्लोट and double for real numbers, boolean for logical values and char, right? So ये हमारे 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप है. अब हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए उनका एक इक्विवेलेंट रैपर क्लास है. फॉर एग्जांपल बाइट के लिए बाइट, शॉर्ट के लिए शॉर्ट, INT के लिए इंटीजर, ओके, लॉन्ग के लिए लॉन्ग, फ्लोट के लिए फ्लोट, डबल के लिए डबल, बूलियन के लिए बूलियन एंड कैर के लिए कैरेक्टर. सो ध्यान आपको 2 ही डेटा टाइप में देना है, एक कैर और एक INT, क्योंकि यहीं पे नेम में थोड़ा सा चेंज है. अदरवाइज नेम बिल्कुल सेम है प्रिमिटिव के रैपर क्लासेस के, कॉरस्पॉन्डिंग रैपर क्लासेस के. द ओनली डिफरेंस इज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ जावा, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ क्लास इज
शुड ऑलवेज बी कैपिटल, सो दैट्स वाई इन सभी रैपर क्लास के पहले लेटर्स कैपिटल या अपर केस में आपको मिलेंगे। ओके, सो दीज आर द 8 रैपर क्लासेस। अब हम इनके मेथड्स के बारे में बात करेंगे, मगर सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि इन रैपर क्लासेस को यूज़ कैसे करना है। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ प्रोग्राम रैपर एग्जाम्पल। ओके, मैं आपको सारे रैपर क्लासेस नहीं दिखा रहा हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि हर टाइप की कम से कम एक रैपर क्लास हम काम ज़रूर करें उस पर। अब इनमें से कैरेक्टर रैपर क्लास के ऊपर हम लोग आगे अपने वीडियो सीरीज़ में बात करेंगे। इसी वीडियो सीरीज़ में आगे कैरेक्टर क्लास के ऊपर स्पेशली एक ट्यूटोरियल बना हुआ है। फिलहाल इस रैपर एग्जाम्पल में आते हैं, राइट, एंड इसको हम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम ही बनाएंगे। सो लेट इट बी रैपर एग्जाम्पल। मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हमको बस बेसिकली देखना है कि रैपर क्लासेस कैसे क्रिएट होते हैं एंड बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग और ऑटो बॉक्सिंग के कंसेप्ट को देखना है, राइट। सो लेट्स सी। ओके, सो अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पर एक सिंपल इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे। सो इंटीजर int ऑब्जेक्ट, ओके फाइन। नाउ द थिंग इज, हमको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी में स्पेस न्यू कीवर्ड के थ्रू ही हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स डू दैट, न्यू, एंड डेफिनेटली वी हैव टू कॉल द कंस्ट्रक्टर। सो इंटीजर का कंस्ट्रक्टर इंटीजर ही होगा। सो कैन वी पास अ ब्लैंक कंस्ट्रक्टर, इसी चीज़ को चेक करते हैं कि क्या हम लोग एक ब्लैंक कंस्ट्रक्टर पास कर सकते हैं कि नहीं। सो लेट्स कंपाइल इट। नहीं कर सकते हैं, और इसी के लिए मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन फाइल 1 मिनट के लिए दिखाना चाह रहा हूँ, एंड फिर हम वापस लौटेंगे अपने प्रोग्राम पर। डॉक्यूमेंटेशन को हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं इंटीजर क्लास का आपको दिखाऊं कि इसमें कौन कौन से कंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल हैं। तो 2 ही हैं, एंड दोनों एक पैरामीटर एक्सेप्ट करें, यानी या तो हम एक इंटीजर टाइप की वेरिएबल या फिर हम एक स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। सो लेट मी डू बोथ ऑफ देम, लाइक 12, okay, and this is 10 as a string. Okay, any problem? Okay, my mistake, object name हमने सेम ही रखा है, fine. So it will compile successfully। मगर मुझे सारे ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाने रैपर क्लास के, तो मैं एक ही एग्जाम्पल को लेके चल रहा हूँ। सिमिलरली एक डबल का बना लेते हैं। सो डबल ऑब्जेक्ट is equals to new double, and let's pass a double value like 20.5. okay, and now let's create a boolean variable or boolean object, I should say, and we can pass, definitely we can pass a boolean value to it. So 24.5, oh my mistake, boolean value true. Okay, let's compile it now. Spelling mistake, there's a typo over there. चलिए, now it is ready, and you can see इसमें कोई भी compilation के टाइम पर एरर नहीं आ रहा है। हम लोगों ने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऑफ आवर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, राइट। एंड डेफिनेटली अगर मैं इन ऑब्जेक्ट्स को सिंपली प्रिंट करूँ तो आउटपुट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। टू शो यू डैट, टू वेरीफाई डैट, लेट मी ऐड 3 printlns एंड लेट मी प्रिंट देम एज वेल। सो मैं तीनों println में इसको प्रिंट भी कर दे रहा हूँ। ओके, नाउ ये हो जाएगा डबल ऑब्जेक्ट एंड दिस वन इज बूलियन ऑब्जेक्ट। क्वाइट गुड। एंड अगर मैं कंपाइल करूँ तो देखिए कोई एरर नहीं आ रहा। वी कैन सिंपली प्रिंट देम, एंड अगर इसका आउटपुट भी देखेंगे तो एज एक्सपेक्टेड जो हम आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही आउटपुट आएगा। सो लेट मी कॉल द मेन एंड ओके, एंड हियर यू गो। सो ओके, इट्स वर्किंग, ये काम कर रहा है। एंड आउटपुट में अगर मैं डायरेक्टली भी इनको प्रिंट करता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या इनके वेरिएबल्स बना के प्रिंट करता तो भी मुझे सेम आउटपुट ही मिलना था, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी, राइट। सो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ रैपर क्लास, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, मगर हम लोग अभी पहले देख लेते हैं कि बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग और ऑटो बॉक्सिंग क्या है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे इन 3 लाइन्स में बॉक्सिंग कर रहे हैं, राइट। एक्चुअली मैं पंच नहीं मार रहा हूँ किसी को। यहाँ पर हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप को बॉक्स कर दे रहे हैं एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप या रेफरेंस डेटा टाइप के अंदर, राइट। सो दैट इज़ बॉक्सिंग।
नाउ अगर मैं यहाँ पे वैल्यू इनकी प्रिंट कर रहा हूँ लाइक int ऑब्जेक्ट डॉट लेट्स सपोज वैल्यू ऑफ, ओके तो स्टैटिक है, ओके लेट मी क्रिएट वेरिएबल, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ इंटीजर टाइप का एंड आई एम एक्चुअली इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ राइट 12 पास कर रहा हूँ टू शो यू कि इसमें कोई एरर नहीं है। फाइन, दैट मीन्स इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ को अगर हम कॉल करेंगे एक वैल्यू के साथ, लाइक अब मैं पास कर रहा हूँ int ऑब्जेक्ट राइट, यू कैन सी अब इस ऑब्जेक्ट को वो इंटीजर वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहा है। नाउ मैं ये डायरेक्टली कॉल कर सकता था यहाँ पर, बट इन दैट केस आपको ये प्रूफ नहीं हो पाता कि ये इंटीजर वेरिएबल में ही कन्वर्ट कर रहा है। सो हियर इज द प्रूफ। सो लाइक अभी यहाँ पे इस लाइन की अगर हम बात करें तो वी हैव डन बॉक्सिंग, एंड अगर इस लाइन की बात करें तो वी हैव डन अनबॉक्सिंग। मगर मैंने बताया हमारा लेटेस्ट जावा ये काम ऑटोमेटिकली करता है, तो लेट्स नॉट कॉल दिस होल एंड लेट्स राइट 12 ओनली। देखिए ये काम कर रहा है, हमने डायरेक्टली एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पास की। सिमिलरली हम एक डायरेक्टली यहाँ पे एक डबल वैल्यू पास कर सकते हैं एंड डायरेक्टली यहाँ पर हम एक बूलियन वैल्यू पास कर सकते हैं। एंड आप लोगों ने इससे पहले भी क्लास के ऑब्जेक्ट को ऐसे यूज़ किया है। इफ़ यू डोंट रिमेंबर लेट मी रिफ्रेश योर ब्रेन। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू प्रोग्रामिंग परसेप्शन लाइक, ओके। सो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग एक स्ट्रिंग वैल्यू को डायरेक्टली ऑब्जेक्ट में पास कर रहे हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू, डबल वैल्यू और बूलियन वैल्यू को डायरेक्टली पास कर रहे हैं एंड यहाँ पर ये बॉक्सिंग का काम ऑटोमेटिकली होगा राइट, दैट्स वाई इट इज़ ऑटो बॉक्सिंग। एंड यहाँ पर अगर मैं int ऑब्जेक्ट डायरेक्टली असाइन करूँ तो ये काम भी ऑटोमेटिकली होगा। सो दिस इज ऑटो अनबॉक्सिंग, टुगेदर वी कैन से इट एज ऑटो बॉक्सिंग, हम इसको साथ में ऑटो बॉक्सिंग कह सकते हैं। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू शो यू कि बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग और ऑटो बॉक्सिंग किसे कहते हैं। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ हैविंग एन इंटीजर और एनी रैपर क्लास। अब एक्चुअली रैपर क्लास का बेसिकली यूज कलेक्शंस के साथ होता है। अब ये कलेक्शंस क्या है? कलेक्शन मीन्स कलेक्शन ऑफ वैल्यूज राइट, और आप लोगों ने एरे पढ़ा है राइट। सो आप जानते हैं कि एरे में आप कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर करके रख सकते हैं, मगर रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एरे काफ़ी नहीं है। रियल लाइफ की कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एरे काफ़ी नहीं है, और आप हायर क्लासेस में देखेंगे कि ऐसा क्या है रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स जो एरे खुद सॉल्व नहीं कर सकता, मगर उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारी कलेक्शन क्लासेस हैं। सो यू कैन सी दीज आर द कलेक्शन क्लासेस, एंड ये क्लासेस एक कलेक्शन इंटरफेस को इनहेरिट करती है। हम लोग इंटरफेस और इनहेरिटेंस आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, आई एम जस्ट शोइंग यू दिस सो दैट यू शुड नो कि रैपर क्लासेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है राइट। अब इन किसी भी कलेक्शन में हम लोग कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव वैल्यूज़ ही रखते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ इंटीजर, कलेक्शन ऑफ डबल या ऐसा कोई भी कलेक्शन, मगर इनमें से कोई भी कलेक्शन क्लास वैल्यू को प्रिमिटिव फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करती। ये सारी क्लासेस वैल्यूज़ को रेफरेंस फॉर्म में एक्सेप्ट करती हैं राइट। फॉर एग्जांपल मैं इनमें से एक क्लास दिखा रहा हूँ जिसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ एरे लिस्ट, ऑफ कोर्स इन रियल लाइफ प्रोग्राम्स। सो एरे लिस्ट के अगर आप ऐड मेथड की बात करें, जो बेसिकली एक मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं नई वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के लिए, हियर इट इज़। एंड ऐड मेथड में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एलिमेंट एक्सेप्ट हो रहा है। ये एलिमेंट अब एक्चुअली जेनेरिक टाइप है, और एक नया कंसेप्ट यहाँ पे भी निकलता है कि जेनेरिक्स क्या है, मगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो ये एलिमेंट एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट है। सो जस्ट लाइक एरे लिस्ट सिर्फ ऑब्जेक्ट्स एक्सेप्ट करता है ऐड करने के लिए राइट, यहाँ पे भी वो एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा है, देख सकते हैं आप। सो एरे लिस्ट क्योंकि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है ऐड करने के लिए, दैट मीन्स एरे लिस्ट या इस जैसा कोई भी कलेक्शन रेफरेंस टाइप वैल्यूज़ को ही ऐड कर सकते हैं, प्रिमिटिव टाइप वैल्यूज़ को ऐड नहीं कर सकते राइट। सो ऐसे बहुत सारी क्लासेस और मेथड्स हैं जिनमें हम सिर्फ रेफरेंस टाइप वैल्यूज़ पास कर सकते हैं, मगर हमको काम प्रिमिटिव के ऊपर करना होता है, और उन सभी सिचुएशन में रैपर क्लास काफ़ी यूज़फुल है। अब रैपर क्लासेस के कुछ मेथड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और हमारा अगला ट्यूटोरियल उन्हीं मेथड के ऊपर होगा। बट लेट मी टेल यू व्हाट आर द मेथड्स। जैसे वैल्यू ऑफ एक मेथड है, लेट मी शो यू। ये रहा वैल्यू ऑफ मेथड, ये इंटीजर क्लास में है, एंड ये तीनों केसेस में
इंटीजर की वैल्यू रिटर्न करता है। मैंने इस मेथड को आज ट्यूटोरियल में यूज़ करके भी दिखाया है। सिमिलरली वैल्यू ऑफ मेथड डबल में भी है, यू कैन सी 2 वेरिएंट के साथ। एंड सिमिलरली वैल्यू ऑफ मेथड हमारे बूलियन में भी है। इसके अलावा भी वैल्यू ऑफ मेथड्स आपको दूसरे रैपर क्लासेस में मिलेंगे। सिमिलरली पार्स मेथड तीनों में है एंड सिमिलरली टू स्ट्रिंग मेथड तीनों में है। तो हम बेसिकली इन 3 टाइप्स के मेथड्स के बारे में बात करेंगे और इनका क्या यूज़ है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग।